नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आपका। हम टीओ के जो एग्ज़ाम है उसके लिए पार्ट 6 जो है डीसी मोटर और जनरेटर के बारे में विस्तृत लेक्चर लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जो आईटीआई टीओ के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं इसमें से मान के चलो कि लगभग 80 से 90% जो है प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? आर्मेचर कोर है या ब्रश है या कम्यूटेटर रेजर है या कम्यूटेटर सेगमेंट है? तो कम्यूटेटर रेजर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो चित्र में दिखाया गया है जो डीसी जनरेटर है इसका क्या नाम है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड या कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड? तो इसमें जो दिखाया गया है वो जनरेटर कौन सा है आपका? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर ये है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करेंगे? कार का स्क्रू का नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम? तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेफ्ट मोटर राइट जनरेटर यदि हमारा फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल्स जो है इसमें लागू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? तो क्या सूत्र होता है? हमको ईएमएफ की गणना करना है। ईएमएफ की गणना करना है तो क्या होता है? फाई जेड एन पी अपॉन 60A जो होगा ये राइट आंसर होगा। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर लिखा है फाई जेड एन पी अपॉन 60A, मतलब थर्ड वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका क्या नाम है? तो ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ये क्या है? पोल शू होता है। पोल शू जो होता है, जो फ्लक्स है उसको फैलने से, मतलब उसको जो राउंड में फैलाने का काम करता है और लीकेज होने से बचाता है। इसके लिए पोल शू जो होता है बहुत ही कामयाब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8वें नंबर का क्वेश्चन, कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फील्ड के अनुसार डीसी जनरेटर का नाम क्या होगा? चित्र में दिखाए गए फील्ड के अनुसार डीसी जनरेटर का जो नाम है वो क्या होगा? सीरीज जनरेटर है या शंट जनरेटर है या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है? तो इसमें हम लोगों को जो है बस इस चीज पर नोटिस करना है कि इसमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी है। इसमें देखो सब डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इस तरीके से है। तो ये होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जिसमें डायरेक्शन कैसी है? एक जैसी है। इसमें सारी डायरेक्शन देखो आप, इधर है डायरेक्शन। तो इसका अर्थ क्या है? ये संचयी यौगिक जनरेटर कहलाता है, मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? कॉर्क स्क्रू रूल है या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पर आधारित है या फ्लेमिंग के राइट हैंड पर या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर? तो जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इस पर, ये नियम पर जो है आपका डीसी जनरेटर जो है
काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र होगा तो कौन सा होगा, BLV वोल्ट्स या BL sin थीटा वोल्ट्स या BLV sin थीटा वोल्ट्स या BLV cos थीटा वोल्ट्स। देवांश ने सही आंसर दिया है BLV sin थीटा वोल्ट्स जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सोलेनाइड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, सोलेनाइड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। सोलेनाइड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो कॉर्क स्क्रू रूल से है, या दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो है सोलेनाइड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि चित्र में दिखाए गए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये सभी जानते हैं कि जो इसमें जो डीसी जनरेटर है इसके भाग का नाम क्या है। ये है आपकी बॉडी, जो मशीन की जो बॉडी होती है, ये जो क्या है आपकी योग या बॉडी जिसको हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का मतलब योग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे, कितने समांतर रास्ते होंगे। 4 पोल की क्या है, डीसी लैप वाइंडिंग है, और वो भी कौन सी है, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स है ना, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो आपको सबको पता है कि जितने पोल होते हैं उतने ही आपके समांतर पथ होते हैं, पोल के बराबर। अब इसमें कितने हैं, 4 पोल है, तो समांतर पथ कितने होंगे, 4। लेकिन चूंकि क्या है इसमें डुप्लेक्स है तो 4 का 2 गुना कर देंगे, तो मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 जो है, क्योंकि डुप्लेक्स वाइंडिंग है इसलिए इसमें 4 दूनी 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये कौन सा भाग है, जो डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है। तो ये क्या है, साइड एंड प्लेट है, या पोल शू लेमिनेशन है, या कम्यूटेटर खंड है, या आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो 14वां इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो आर्मेचर के साथ सीरीज में, या आर्मेचर के साथ समांतर में, या शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, या शंट फील्ड के साथ समांतर में। राहुल वैशाली सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर है, A1 जा रहा है, मतलब सही है आपका आंसर। आर्मेचर के साथ सीरीज में जो होते हैं इंटरपोल जुड़े हुए होते हैं। इंटरपोल जो होते हैं, जो हमिंग होता है या मोटर में जो डैम्पिंग जो टार्क होता है उसको कम करने के लिए इंटरपोल का हम यूज करते हैं, ताकि मोटर में वाइब्रेशन कम से कम हो। 16वें नंबर का क्वेश्चन हमको दे रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। जो आपके एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसमें कौन से प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप दिखाया गया है, कौन से प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप इसमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है, या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, या आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है, तांबे की हानि को कम करने के लिए, या घर्षण लॉस को कम करने के लिए, या हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए,
या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम जो है कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं। तो 17 का जो है चौथा आंसर जो एडी करंट लॉस है उसको कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम क्यों रखा जाता है? तो आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, या आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, या बूलियन बीजगणित को हल करने में मदद करता है, या आर्मेचर को टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो राइट आंसर जो होगा इसका बिल्कुल A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए डीसी जनरेटर के आर्मेचर रेजिस्टेंस को बहुत कम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए? तो ब्रशों को क्षति से बचाने के लिए, या टू प्रोटेक्टेड द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए, या आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, या जनरेटर पर अधिक भार पड़ने से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या हम कह सकते हैं अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए जो है डीसी जनरेटर को केवल एक ही डायरेक्शन में चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कि बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग जिसको कहते हैं हम, वो क्यों लगाई जाती है? बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है? आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटिज्म को बेअसर करने के लिए, या कम्यूटेशन रिएक्शन को जो है कम करने के लिए, जो कम्यूटेशन इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए, या आर्मेचर रिएक्शन के विचुंबकन प्रभाव को बेअसर करने के लिए, या जनरेटर की दक्षता को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइज्म इफेक्ट को कम करने के लिए या बेअसर करने के लिए जो है हम डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 21वें नंबर का क्वेश्चन है, कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? एयर गैप को बढ़ाना, या इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ क्षेत्र की ताकत को बढ़ाना, या मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉस को कम करने के लिए, या स्पीड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, मतलब एयर गैप समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं, पोल शू का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी जनरेटर में 22वें नंबर का क्वेश्चन है, कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या अर्थ है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्पिल्ट रिंग? स्पिल्ट रिंग का क्या कार्य होता है, क्या वर्क होता है? तो निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या धारा को एक स्थान से में एकत्रित करने, मतलब धारा को एक डायरेक्शन में एकत्रित करने के लिए, या ब्रश पर वोल्टेज को कम करने के लिए, या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दूसरे नंबर का, मतलब धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए जो है हम डीसी जनरेटर में स्पिल्ट रिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का हमारे पास में, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? जो जनरेटर्स होते हैं उनमें हम जो ब्रश बनाते हैं, कार्बन ब्रश जो है हम इसमें किसका यूज करते हैं? स्टील और ग्रेफाइट का, या कार्बन ग्रेफाइट का, या ढलवा लोहा और ग्रेफाइट का, या एल्युमिनियम और ग्रेफाइट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन और ग्रेफाइट के जो ब्रश हैं हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी घिसते नहीं है और इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी कैसा होता है, हाँ वेरी गुड, सही होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 24वें नंबर का क्वेश्चन, डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबक क्यों खो रहे हैं? डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो रहे हैं? उसका कारण क्या है? फील्ड की फ्लैशिंग के कारण, या बिना लोड के लगातार चल रहा है, या बिना रुके लगातार चल रहा है, या रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है?
तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। रोटेशन की दिशा जो होती है अक्सर बदलते रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। शंट जनरेटर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है लंबे अंतराल में हमको भेजना है, तो उसके लिए जो हम या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसके लिए हम कौन से जनरेटर का यूज़ करेंगे ताकि किसी प्रकार से जो है हमारा लॉसेस ना हो। तो शंट जनरेटर का या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होते हैं इसका यूज हम लंबी दूरी तय करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे। 26वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे। आर्क वेल्डिंग से आपको क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि यदि मान लो किसी मशीनों की बॉडी है या बहुत बड़े कोई कंटेनर वगैरह इसकी बॉडी में यदि हमको किसी प्रकार से वेल्डिंग करनी हो तो हम कौन से प्रकार की वेल्डिंग करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग करते हैं ना। तो यहाँ आर्क वेल्डिंग में के लिए जो हम डीसी जनरेटर का यूज करेंगे, जो डीसी जनरेटर है इसका जो यूज करेंगे वो किस प्रकार का होगा, शंट जनरेटर होगा या सीरीज जनरेटर होगा या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा या कम्युनिटी कंपाउंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है हम इसका यूज जो है बहुतायत में जो है आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 27वें नंबर पर डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। ये लो करंट लो वोल्टेज के लिए है या हाई करंट लो वोल्टेज के लिए है या लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए है या हाई करंट और हाई वोल्टेज। तो जो लो करंट है हमको इसमें क्या होगा, जो लेप वाइंडिंग होगी हमारी, जो इस तरीके से जो लेप वाइंडिंग हम करते हैं ये लेप वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो इसका यूज जो हम करते हैं वो काहे के लिए करते हैं, तो जहां हमको हाई वोल्टेज की आवश्यकता हो और करंट का मान लो हो वहां हम इसका यूज करेंगे। मतलब तीसरा ऑप्शन जो कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। हम यहाँ जो रेजिस्टेंस वायर यूज कर रहे हैं वाइंडिंग में इसका उद्देश्य क्या है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए या वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए या स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को बढ़ाने के लिए या वर्तमान दिशा के सुचारू उलटफेर के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। मतलब वर्तमान दिशा के सुचारू उलटफेर के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 29वें नंबर का क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। जो कठोर होता है सॉलिड पोल जो होते हैं हम इनका यूज डीसी जनरेटर में क्यों करते हैं, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए या अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए या अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर का जो योग यानी बॉडी जो होती है उसको बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करेंगे, कास्ट आयरन का या नर्म लोहे का सॉफ्ट आयरन का या एल्यूमिनियम का या रोल्ड स्टील। तो जो रोल्ड स्टील है इसका जो है हम यूज करते हैं, जो बड़ी क्षमता वाले जिसको रोल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं, है ना, हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं, इसका हम जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, पल्सेटिंग वोल्टेज या ऑसिलेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट किसी भी जनरेटर की बात करें या अल्टरनेटर की उसमें एसी ही जनरेट होता है, ये याद रखना, क्योंकि जनरेशन केवल एसी का होता है न कि डीसी का। तो जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का हमारे पास में चित्र में दिखाया गया एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है।
चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य, ये जो खांचे बनाए गए हैं कुछ इस तरीके से जो खांचे बनाए गए हैं आपके, ये जो खांचे बनाए हैं इसका यूज क्या है, तो कुंजी तरीका ठीक करने के लिए ना, मतलब टू फिक्स द की वे, या वायु परिसंचरण बनाने के लिए, या स्नेहक उद्देश्य के लिए, या शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वे, उसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अगला जो है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है, एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, या मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, या कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना जो है उसके लिए हम जो है फील्ड कॉइल का यूज करेंगे मैग्नेटाइजिंग के लिए ना। अगला 34वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बड़ी डीसी मशीन के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़े डीसी मशीन के पोल कोर को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, या कास्ट स्टील, या स्टेनलेस स्टील। तो कास्ट अपना जो स्टील होता है हम इसका यूज जो होता है कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील भी कह सकते हैं ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो घर्षण हानि को कम करने के लिए, या विंडेज हानि को कम करने के लिए, या हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, या एडी करंट। तो याद रखना लेमिनेटेड बनाने का उद्देश्य ही होता है कि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगला है हमारे पास में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। शंट जनरेटर के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो आपके दो अलग अलग छड़ों के माध्यम से हम केमिकल में उसको जो है मिलाते हैं। जिस भी धातु पर हमको परत चढ़ानी हो उसको उसके केमिकल में डालकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसमें जो हम डीसी जनरेटर यूज करेंगे, कौन सा डीसी जनरेटर यूज करेंगे, शंट जनरेटर, या सीरीज जनरेटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड, या ओवर कंपाउंड कम्युलेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर जो है हम इसका यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। अगला जो है हमारे पास में कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी। यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है तो कौन सा कंपाउंड जनरेटर होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड, या शंट जनरेटर, या सेपरेटली, या शॉर्ट शंट। तो आर्मेचर के साथ समांतर में मतलब ये आर्मेचर है, इसके साथ यदि समांतर में हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, है ना, ये कॉइल है, सॉरी ये क्या है, कॉइल है। तो यदि हम आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ दें तो ये कौन सा हुआ, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। कौन सा जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्षेत्र प्रणाली का चुंबकीय प्रवाह। क्षेत्र प्रणाली का चुंबकीय प्रवाह एक जनरेटर में सर्किट को कैसे पूरा करता है। हाउ डज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फील्ड सिस्टम कंप्लीटेड द सर्किट इन अ जनरेटर। मतलब क्षेत्र प्रणाली का चुंबकीय प्रवाह एक जनरेटर में सर्किट को कैसे पूरा करेगा, फील्ड कॉइल और फील्ड कोर के माध्यम से पूरा करेगा, या फील्ड कोर, आर्मेचर कोर और योक के माध्यम से, या लेमिनेटेड पोर के माध्यम से, या आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर कोर के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड कोर, आर्मेचर कोर और योक के माध्यम से। फील्ड कोर, आर्मेचर कोर और योक के माध्यम से जो हम इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास में स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है, जो लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, दबाव बढ़ाने के लिए, या घर्षण को बढ़ाने के लिए, या घर्षण को कम करने के लिए, दबाव को कम। तो घर्षण को कम करने के लिए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम जो है इस लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मशीन भागों में अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा क्या, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चंस जो है थ्योरी से निकलकर आने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है डीसी जनरेटर का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके एक एक क्वेश्चन की आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है।
अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे किसी प्रकार की कोई पढ़ाने की फीस नहीं मांगता हूँ, है ना। बस मेरी फीस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करवाइए और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट कीजिए। कमेंट में आप आपके जो क्वेश्चन है वो आप भेज सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम जा रही है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच।